Hello students. So students, in this video today we are going to learn chapter number 4 from book Snapshot of class 11th. आज क्लास 11th की आपकी जो बुक स्नैपशॉट है उसका लेसन नंबर 4 अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल बाय पैट्रिक प्रिंगल, इसके राइटर हैं। इसके बारे में बात करेंगे। तो ज़रा बात करते हैं चैप्टर के बारे में। चैप्टर देखो क्या एक्चुअली में क्या है कि दिस लेसन इज़ है ना हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बायोग्राफी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन। ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उनकी बायोग्राफी से लिया गया है ना। और जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे आई होप आप सभी को पता होगा, एक बहुत ही ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे, बड़े ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट थे। ये एक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे और ऐसा कहा था कि न्यूटन के बाद सबसे ग्रेट जो साइंटिस्ट थे वो आपके अल्बर्ट आइंस्टीन थे। तो इस स्टोरी में इनका जो बचपन था, जब ये स्कूल के टाइम थे, तो क्या नेचर था, क्या इनकी थॉट थे, थिंकिंग थी, वो सब इसमें एक्सप्लेन किया गया, बताया गया। तो जब डिटेल में जानेंगे चैप्टर के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो करेक्टर्स इसमें जो दे रखे हैं। तो मेन जो इस करेक्टर है इसका चैप्टर का आपका अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, वो अल्बर्ट आइंस्टीन है। उसके बाद उसके हिस्ट्री के टीचर जिनका नाम मिस्टर ब्राउन है। और थर्ड जो मेन करेक्टर है वो आपका अल्बर्ट का एक ही फ्रेंड था, इसका नाम यूरी था। और एक डॉक्टर है जो कि डॉक्टर इयरनेस वेल हैं, और उनके मैथमेटिक्स के टीचर हैं मिस्टर कोच, और उनकी सिस्टर हैं कजिन सिस्टर एल्सा। तो ये 6 इसके मेन करेक्टर हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर शुरू कहाँ होता है? चैप्टर शुरू होता है कि आपका जो क्लास चल रही होती है अल्बर्ट आइंस्टीन की हिस्ट्री की, उनके जो टीचर थे हिस्ट्री के मिस्टर ब्राउन, वो आइंस्टीन से पूछते हैं कि आइंस्टीन टेल मी है ना कि डिड द पर्शियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू, कि ये बताओ कि जो पर्शियन थे उन्होंने वाटरलू में फ्रेंच को डिफीट किया था कि नहीं किया था? तो आइंस्टीन बोलते सर मुझे नहीं मालूम। टीचर बोलते हैं कि भाई क्यों नहीं मालूम उसको? आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम, मैंने तुम्हें कई बार बताया, तुम्हें क्यों नहीं मालूम? तो थोड़ा अजीब सा आंसर देता है। आंसर बोलता है कि सर शायद मैं भूल गया हूँगा, आपने बताया होगा ठीक है, लेकिन मैं क्या हूँ, भूल गया हूँगा। तो मिस्टर ब्राउन बोलते हैं कि अच्छा ये भूल गए होगे, मैंने कितनी बार कहा कि ऐसी चीज़ों को आप याद रखा करो, बट आपने, लेकिन तुम आइंस्टीन इन चीज़ों को याद करने में तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम्हें याद रखना चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि ये सारी वैल्यूएबल थिंग्स, वैल्यूएबल पॉइंट्स तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें हेल्प करेंगे। तो अल्बर्ट रिप्लाई देता है कि नो सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट लर्न टू हिस्ट्री। तो आइंस्टीन बोलता है कि सर मुझे इतिहास की जो तारीख है, डेट है, इन्हें याद करने में मुझे सेंस नहीं लगता, मुझे मतलब नहीं लगता कि बेवजह इनकी जो आपकी जो हिस्ट्री है उसकी जो डेट्स हैं इनको क्यों याद रखा जाए, जबकि ये आप कहीं भी कोई चीज़ चेक करनी तो किसी भी आप डेट को किसी भी बुक्स में चेक कर लो। तो आइंस्टीन ये जवाब देते हैं कि सर मुझे कोई मतलब मुझे कोई तुक नहीं लगती इसमें कि वाई वी लर्न द डेट्स ऑफ हिस्ट्री द थिंग्स ऑफ पास्ट इवेंट, कि जो चीज़ें हैं जो पास्ट में हो चुकी उनकी डेट्स को हमारा याद करने से क्या मतलब? वो तो जब जो चेक करना हो, जिसको चेक करना हो, जब भी चाहो तो बुक्स में देख लो, सारी बुक्स में आपको डेट मिल जाएंगी। वो इन फैक्ट्स में चेक करने का क्या मतलब बनता है? तो फिर आइंस्टीन बोलते हैं, जो जिनको टीचर हैं वो अच्छा बोलते हैं कि अच्छा है ना, अच्छा ये बताओ फिर तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, तुम्हारी थ्योरी क्या है लर्न करने की, तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है? तो आइंस्टीन बोलते हैं कि सर मुझे इंटरेस्ट इस चीज़ में है ना, कि मुझे इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि वाटरलू का युद्ध किस में हुआ था, क्यों हुआ था, मुझे इस कितने सैनिक मरे, मुझे इंटरेस्ट इस चीज़ में कि जो वॉर था वो वॉर हुआ क्यों था, और उस वॉर में क्यों हुआ, मतलब ये नहीं है, मतलब मेरा मतलब ये है कि मुझे केवल इस चीज़ से मतलब होता है कि जो वॉर में जो दो सेनाएं आमने सामने जो आर्मी थी वो एक दूसरे को क्यों मार रही थी, कितने किसके मारे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कब हुआ, लेकिन उसकी वजह क्या थी, वो आर्मी जो सामने सामने थी वो एक दूसरे को क्यों मारने पर तुली हुई थी, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। तो टीचर बड़े गुस्सा होते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है, बड़े गुस्सा होते हैं वो। और क्या होते हैं फिर उसके बाद होता ये है कि जो टीचर जो होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, उन पर बड़े आग हो जाते हैं। वो तो गुस्सा होते हैं और बोलते तुम तो बहुत ही अनग्रेटफुल बॉय हो, तुम तो बड़ी अशेम्ड बॉय हो, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए,
है ना। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे जो पेरेंट्स तुम्हारे फादर हैं तो उन्हें तुम्हें स्कूल से निकालना चाहिए कि तुम्हारा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तुम वहाँ पर तुम यहाँ पढ़े हुए हो, तुम्हारे जो फादर हैं वो अपना पैसा वेस्ट कर रहे तुम्हारे ऊपर, तुम उनका जो पैसा है उसको तुम वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। तो मेरी तो यही उम्मीद है कि तुम्हारे फादर तुम्हें यहाँ पे तुम्हें इस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए और तुम्हें अपना यह जो नाम है वो वापस करना चाहिए। तो आइंस्टीन बोलता कि सर मेरी मर्ज़ी कहाँ चलती है, अगर ऐसा होता तो मैं तो खुद कब का इस स्कूल से बाहर निकल गया होता। तो ये जो चीज़ बोलते तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता टीचर को, बोलते कि आज तुम फिर 1 घंटे एक्स्ट्रा रखोगे इस आर्गूमेंट्स के लिए, इन आपकी तुमने जो वर्ड्स यूज़ किए, तुमने ऐसी जो बात की है। लेकिन फिर टीचर बोलते हैं कि लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई लॉस नहीं होगा, खामखा इसमें स्कूल का एक 1 आवर वेस्ट होगा कि तुम्हें तो चाहे पूरे दिन यहाँ रखो तुम पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो उसके बाद स्कूल से जब आइंस्टीन अपने घर के लिए आते जहाँ वो रहते थे तो वो बड़े दुखी होते हुए, वो बड़े दुखी मन से आ रहे होते उन्होंने बहुत, और वो जो उनका प्लेस था वो मुनीश था, वो मुनीश प्लेस में रहते होते तो उन्हें बड़ा दुख होता है। और जो बस्ती थी बड़ी गंदी वंदी थी, तो उन्हें दुख इस बात का है कि वो डांट पड़ी है, दुख उन्हें इस बात का है कि भाई उन्हें कल फिर स्कूल आना है। उन्हें जो दुख था, जो वो सैड थे, वो स्कूल से आते टाइम वो दुखी इस बात से थे कि उन्हें कल फिर स्कूल आना है, फिर कल यहीं स्कूल में बैठना है, इसलिए थे। फिर वो जो प्लेस थी, जो मुनीश प्लेस था वो रहते हैं, तो वो जो बस्ती थी, जो कॉलोनी थी वो थोड़ी अनडेवलप्ड थी और मोस्टली आपकी वो एक स्लम एरियाज था। अब स्लम एरिया में रहना उनकी मजबूरी थी क्योंकि उनके फादर जो थे वो मिडिल क्लास के थे और वो एक अच्छी सोसाइटी में, है ना, उनके लिए एक अच्छा रूम की व्यवस्था नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने एक रेंटेड रूम था जो बहुत छोटा था। और होता क्या था वहाँ पर बहुत ही वायलेंस था, वहाँ पर बहुत ही शोर शराबा वहाँ रहता था। साथ में जो उसकी जो लैंडलॉर्ड थी, जो लेडी थी, जो मालकिन थी, क्या करती थी कि वो अपने बच्चों को डेली पीटती थी। इससे तो वहाँ और शोर शराबा था कि हर समय पीटती थी। और एक मज़ेदारी बात क्या थी कि वो लेडी बच्चों को पीटती थी, लेकिन जैसे ही वीकेंड आता, यानी जब सैटरडे आता, तो क्या होता कि सैटरडे को उसका पति बाहर से आता जॉब करके और वो पी के आता ड्रंक करके, और फिर वो अपनी वाइफ को पीटता, यानी जो उसकी वाइफ थी वो बच्चों को पीटती पूरे मतलब फ्राइडे तक डेली। और सैटरडे को उसका पति आता था तो दारू पी के वो अपनी वाइफ को मारता था। तो वहाँ ऐसा बहुत सारा वायलेंस था, वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो इस चीज़ को भी थोड़ा परेशान था वो जो आइंस्टीन था। अब क्या होता है कि तभी वहाँ पर जो उसका फ्रेंड था यूरी आता है, भाई चल तू तो बड़ा लकी है, यू आर सो लकी, है ना, यू हैव योर ओन रूम, तुम्हारे पास अपना रूम है। तो आइंस्टीन बोलता है कि नहीं, आई एम नॉट लकी यार, यू आर लकी, है ना, अंटिल यू हैव अ सिविलाइज्ड सोसाइटी वेयर यू हैव टू लिव। तो आइंस्टीन बोलता है यूरी से, यार मैं कहाँ लकी तुम हो, तुम कम से कम अच्छे लोगों में तो बैठते हो, जो सोसाइटी अच्छी तो वहाँ तो बैठते हो कम से कम। तो ये बोलता है आइंस्टीन, तो बोलता है यूरी नहीं यार, तो कहाँ सोसाइटी अच्छी है। तो बोलता है तो तुमने अभी न्यूज़ नहीं देखी थी कल परसों कि एक बच्चे को मार दिया गया था। तो बोलता कि हाँ देखे थे। अच्छा ये बताओ, तो जो आइंस्टीन ने पूछता, अच्छा ये बताओ जिसने मारा उसका क्या हुआ। तो यूरी बोलता है कुछ नहीं हुआ, वो तो छूट रहा है, जो पुलिस थी उसने छोड़ दिया उसको, और उसको ये कह के छोड़ दिया कि आगे से ऐसा काम मत करना। और साथ में जो लड़का है अब तो बड़ा वो डिप्रेस्ड हो गया। तो बोलता वो डिप्रेस क्यों हो गया भाई, वो तो बच गया कि बच नहीं गया, वो अब उसको ये लग रहा है कि उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। यानी वो गुंडा टाइप का था, उसके फेस पर कोई भी स्कार्स नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े में कोई निशान नहीं लगा हुआ है। जब इसके निशान थे लोग पूछते थे भाई कि तीन निशान कैसा, तो उससे बड़ा फ़ख्र होता था अपने प्राउड कि ये मेरी लड़ाई में, कल मैंने उसको पिटा था, कल मैंने उसको मारा है। तो लड़का डिप्रेस्ड हो गया, तो बड़ा शॉक्ड होता है आइंस्टीन कि भाई ये कैसे लोग हैं कि लोगों को लड़ाई करने में बड़ा शौक आता है और जिसने मार दिया वो छूट गया। तो यूरी बोलता कि भाई मेरी जो बस्ती है जहाँ मैं रहता हूँ वो कॉलोनी वो और ज़्यादा बेकार है। और क्या था, तो आइंस्टीन जो था उसको बड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट तो था ही नहीं। क्या था कि वो घर पे आता था और शाम को इसकी ये कुछ जो टाइम पास हॉबी थी वो वायलिन था, वो वायलिन में अपना टाइम को स्पेंड करता था पढ़ने के लिए। और जो उसका जो इंटरेस्ट था वो जियोलॉजी में था। जियोलॉजी क्या होता है, आपकी साइंस ऑफ अर्थ बोलते हैं। अ पर्सन हु स्टडी अबाउट द अर्थ क्रस्ट, और अर्थ के बारे में पढ़ता है ना, इसको बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान। यानी जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर जो दबा हुआ है उसके बारे में जो पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं जियोलॉजी। तो उसको एक तो जियोलॉजी में इंटरेस्ट था, इसके अलावा किस में इंटरेस्ट था वायलिन में। तो वो पूरे दिन वायलिन बजाने में टाइम पास करता था उसको बजाने में। लेकिन कभी कभी तक, और जो उसकी जब तक उसकी लैंडलॉर्डी जो उसकी जो लैंडलॉर्डी जो क्या बोलते हैं, सॉरी, जो उसकी जो
जो लैंड लेडी थी जब तक वो नहीं आती थी तब तक क्या था, तब तक वो उस वायलिन को स्टॉप नहीं करता था। अब क्या होता है कि तभी कुछ दिन बाद जो उसकी डॉटर है एल्सा, वो आ जाती है उसके पास। तो उसकी जो सिस्टर थी जो एल्सा आती है, वो उसके फादर के साथ में बर्लिन में रहती थी, जर्मन में, बर्लिन जो सिटी है जहाँ उसके फादर बिजनेस करते थे। तो बोलती है पढ़ाई के बारे में, तो आइंस्टीन सारी कहानी बताता कि मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है और मैं पढ़ना नहीं चाहता, तो और मैं शायद पास नहीं हो पाऊँगा। तो उसकी जो सिस्टर बोलती है एल्सा कि नहीं, मैंने तुमसे भी ज़्यादा पुअर बच्चों को देखा है, वो पास हो गए, तुम क्यों नहीं पास हो सकते। ऐसे बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल्स हैं, जो स्टूडेंट तुमसे ज़्यादा पुअर थे वो पास हो गए, तुम भी पढ़ सकते हो। तो वो पूछते थे चाहिए होता तुम्हारी हर समय जो तुम्हारे पास जो एक बुक रहती है, तुम्हारे हेड के पास जो तुम्हारी ये बुक रहती है अंडर आर्म तुम्हारी बगल में, वो कौन सी बुक है, तुम क्या पढ़ते हो। तो बोलता ज्योग्राफी है। तो देखती है तो ज्योग्राफी की बारे जियोलॉजी है, तो तुम इसमें क्या पढ़ते हो, ये तो तुम्हारे एग्ज़ाम में काम भी नहीं आएगी। तो वो बोलता है ये तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इसमें मुझे इंटरेस्ट है, तो इसमें तो ये, लेकिन इंटरेस्ट तो लेकिन तुम्हारी स्टडी थोड़ा ही है, ये तुम्हारी एग्ज़ाम में या तुम्हारी तुम जो डिप्लोमा कर रहे हो उसमें थोड़ी हेल्प करेगी। तो क्या तुम इसको याद करते हो, उसकी जो सिस्टर एल्सा पूछती है। तो आइंस्टीन बोलता है कि नहीं, मुझे इसमें इंटरेस्ट इसलिए पढ़ता हूँ। तो फिर उसकी जो दीदी होती है वो उसे समझा के चली जाती है दोबारा बर्लिन के लिए। फिर यूरी से होती है मुलाकात, यूरी बोलता है, तो वो है ना, तो वो आइंस्टीन बोलता है यूरी से, यार मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना, मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन मुझे यही पता है कि जब तक मेरा डिप्लोमा पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मेरे फादर मुझे यहाँ से वापस नहीं बुलाएंगे, और अगर मैं चला भी गया तो मुझे दोबारा मारपीट करके दोबारा मुझे यहाँ भेज देंगे। उन्होंने बोल रखा है कि जब तक मेरा डिप्लोमा कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं बर्लिन नहीं आ सकता। तो आइंस्टीन बोलता है यूरी से, उसके दिमाग में आइडिया आता है, खुश होता है क्या कि यूरी ये बता, तेरा कोई ऐसा कोई डॉक्टर मिलने वाला है, कोई डॉक्टर मिलने वाला है। तो यूरी बोलता है कि क्यों, कि नहीं यार कोई डॉक्टर मिलने वाला बता, कि क्यों, क्योंकि मुझे है ना, कि मुझे क्या करना है कि मेरा जो नर्वस सिस्टम है वो अपना ब्रेक डाउन करना है, मतलब उससे मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, जो मुझे एक ऐसा सर्टिफिकेट बना के देते जिससे मुझे कि क्या हो कि स्कूल से छुट्टी मिल जाए और वो उसमें ये प्रूव कर दे कि स्कूल आना इसके लिए हार्मफुल है, और इसके माइंड पर कोई भी प्रेशर है पढ़ाई का जो रिलेटेड है जो इसको डिस्टर्ब करता है। तो एक्चुअली में तो यूरी बोलता ठीक है मैं व्यवस्था कर दूँगा। तो कई दिन होते हैं, दोबारा मिलता है यूरी से। तो यूरी बोलता है कि हाँ मैंने एक डॉक्टर को देख लिया है, और डॉक्टर है ना अनबेल, है ना ENS बेल है, वो अच्छे डॉक्टर है, और तुम मुझसे ज़्यादा बात मत करना, ठीक है ना। और जो मैंने सारी कहानी बता दी है। तो वो आइंस्टीन बोलता है क्या वो डॉक्टर ऐसे ही है, कि नहीं डॉक्टर ऐसे ही नहीं है, उन्होंने अभी भी डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है। तो आइंस्टीन पूछता तुम कब से जानते हो इसको, कि मैं उसे काफ़ी टाइम से जानता हूँ, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, तुम जाओ उससे आके मिल लो। तो आइंस्टीन उनके पास जाता है। तो अब वो जाने से पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करता है आइंस्टीन ENS के, मुझे क्या बोलना है कैसे बोलना है, क्योंकि उसको तो क्या चाहिए, उसको तो एक सर्टिफिकेट चाहिए था किसका, उसका सिस्टम ब्रेकडाउन का, है ना, कि उसका जो सिस्टम, इसका जो माइंड है वो डिप्रेस्ड हो गया पढ़ाई से। तो प्रैक्टिस करता था, लेकिन वहाँ पहुँचता है तो वो कुछ बोल नहीं पाता। तो वो जो डॉक्टर हैं वो बोलते घबराइए मत, मुझे सारी बात आपके फ्रेंड ने बता दी है ना। तो ये बात बड़ी बुरी लगती है इसको अल्बर्ट आइंस्टीन को, कि भाई ऐसा। तो बोलता है कि नहीं, आपको जो यूरी को आपको सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। तो वो बोलता है सारी बातें। फिर डॉक्टर क्या होता है कि डॉक्टर बोलता है ठीक है मैं तुम्हें जो सर्टिफिकेट है वो बना के दे दूँगा, 6 महीने का चल जाएगा, कि 6 महीने का जो सर्टिफिकेट है कि 6 महीने तुम्हें स्कूल नहीं आना, तुम्हारा जो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। तो बोलता है कि हाँ ठीक है चल जाएगा, बड़ा खुश होता है। तो बोलता कितने पैसे चाहिए, तो डॉक्टर बोलता कि नहीं मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, यूरी मेरा अच्छा दोस्त है, और आई होप, मुझे लगता है कि अब तुम भी मेरे अच्छे दोस्त बन जाओगे। तो अगर तुम्हें कुछ देना है तो आज तुम जो यूरी है उसको डिनर करा देना। तो बोलता है ठीक है ओके। तो उस यूरी को डिनर कराता है। तो यूरी से बोलता है कि भाई सर्टिफिकेट मिल गया। तो यूरी उससे पूछता है अच्छा ये बताओ तुम क्या करोगे यहाँ से जाने के बाद, और शायद है ना। तो बोलता है कुछ नहीं, मैं अपनी आगे पढ़ाई करूँगा, मैं किसी भी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूँगा। तो वो यूरी बोलता है तुम्हारे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तुम किस बेस पे बोलोगे। तो आइंस्टीन बोलता है कि नहीं, जो मेरी मैथ वाली टीचर है, मैंने मैथ का सारा पढ़ लिया है लगभग, और यहाँ मैथ की पढ़ाई बची नहीं है। तो जो मैथ वाले जो मेरे टीचर हैं मिस्टर कोच, मैं उनसे कुछ अपना जो प्रेस्क्रिप्शन जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखवा लूँगा।
कि हाँ मैंने मैथ की सारी स्टडी यहाँ कर ली है और मैथ की अगली स्टडी में आगे जाकर हायर स्टडीज़ कर सकता हूँ जाके बर्लिन में। बोलता ठीक है। तो अगले दिन जो आइंस्टीन होता है वो पहुँचता है मिस्टर कोच के पास। तो मिस्टर कोच से सारी बातें लिखवा लेता है। तो मिस्टर कोच बोलते हैं मुझे मालूम था कि तुम यहाँ से जाओगे। तो इस बात को जब सुनता है आइंस्टीन तो बड़े शॉक्ड होता है कि आपको कैसे मालूम। कि नहीं, मुझे तो बहुत पहले मालूम था। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारा यहाँ टाइम भी वेस्ट कर रहे थे तुम यहाँ पर। कि ऐसे कैसे? कि क्योंकि तुमने जो मैथ्स जो था तुमने पढ़ लिया और तुम तो मुझे पढ़ा सकते थे। तो जब ये बात बोलते हैं मिस्टर कोच तो बड़ा शॉक्ड लगता है आइंस्टीन को। सर ऐसे कैसे बोल रहे हो? कि नहीं, क्योंकि जितना भी जो मैंने पढ़ाया है वो सारा तुमने पढ़ लिया है और अब तुम्हारे पढ़ने के लिए यहाँ कुछ बचा नहीं है मैथमेटिक्स में। तो जो मिस्टर जो कोच थे वो उसमें डिस्क्रिप्शन लिखते थे, उसका जो सर्टिफिकेट बना के देते हैं ना कि आइंस्टीन हैज़ स्टडीड ऑल द मैथमेटिक्स एट दिस लेवल, नाउ ही इज़ रेडी टू स्टडी एट द हायर लेवल। कि अब मैथमेटिक्स जो था इस कॉलेज में, इस इंस्टीट्यूट में जितना भी यहाँ पढ़ने लायक था इसने पूरा कोर्स कर लिया मैथ का और अब ये हायर स्टडीज़ का मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए क्या है, तैयार है, रेडी है। तो वहाँ से उसका काम हो गया। अब होता क्या है कि जब सारा काम उसका वहाँ से हो गया तो अब उसे प्रिंसिपल से लेनी थी। तो वो प्रिंसिपल से जाने के लिए बड़ा वो था कि कैसे क्या बात करूँगा। तभी क्या होता है कि सडनली उसको प्रिंसिपल ऑफिस में बुला लिया जाता है ना। ही वॉज कॉल्ड टू द प्रिंसिपल ऑफिस। तो देन वो वह जाता है तो प्रिंसिपल ने बोलता है ना कि वी आर गोइंग टू डिसमिस फ्रॉम द स्कूल, कि हम तुम्हें स्कूल से डिसमिस करना चाह रहे हैं। तो बोलता सर क्या वजह है, क्या रीज़न है? तो जब वो वहाँ गया था तो उसको लगा था कि शायद उसे डांट पड़ेगी क्योंकि वो अपना वर्क नहीं करता, उसमें पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट नहीं है। फिर वहाँ तो उल्टा हुआ, जो वो चाहा था वही हो रहा था। तो वो पूछते सर मेरी वजह क्या, मैंने क्या कर दिया ऐसा? कि वजह कुछ नहीं, वजह ये है कि तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तुम पढ़ नहीं पाते और टीचर्स की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं कि जब तुम क्लास में होते हो तो तुम टीचर को रेस्पेक्ट से बात नहीं करते और साथ साथ में तुम टीचर को क्लास में नहीं पढ़ाए थे। कोई भी टीचर तुमसे कुछ पूछता है, कुछ करने को कहता तुम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। और साथ में क्या होता है कि बाकी जो क्लास की भी कंप्लेंट्स है और स्टूडेंट्स की कि तुम्हारी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है और होल क्लास की जो स्टडी होती है वो डिस्टर्ब होती है। ना तो टीचर पढ़ा पाते हो ना टीचर पढ़ पाते। तो इसमें अच्छा है कि अब तुम है ना इसमें अच्छा ये है कि अब है ना कि हमारा तुम्हारा एग्रीमेंट है स्कूल का, तुम कि अपनी परमिशन से बाहर निकल जाओ तो अच्छा है। तो जब ये बात सुनी तो जो आइंस्टीन को बड़ी गुस्सा आती है। गुस्सा क्यों आती है? गुस्सा आती है कि जो उसकी पॉकेट में जो वो रखा था ना, सर्टिफिकेट जो रखा था डॉक्टर ने बनाया था, वो लग रहा मतलब चुभ रहा है उसके। क्यों? क्योंकि वो तो बेकार गया। उसने इतना सारा अपना दिमाग लगाया, इतना फर्जीवाड़ा किया, सारा एफर्ट किया, वो सब बेकार हो गया। तो आइंस्टीन बोलता ठीक है सर, मैं खुद ही अपना नाम वापस लेता हूँ, मैं खुद निकल जाता हूँ। तो वो वहाँ से लिखवा कर निकलता है। तो जो टीचर है, प्रिंसिपल था, उसको आवाज़ देता है, लेकिन वो अपना सर ऊपर करके कोई आवाज़ नहीं सुनता और भागता हुआ सीधा जहाँ जो उसकी बस्ती थी वहाँ रहता है। अब वो उसने जब वहाँ स्कूल से वो निकला दौड़ा तो उसने स्कूल को एक बार मुड़ के भी नहीं देखा। अब केवल उसको अपना देश दिख रहा था, अपनी बर्लिन दिख रही थी उसको, और ना ही कोई उसका यहाँ पे था मुनिच में जिससे वो बात केवल उसका एक ही दोस्त था, यूरी। तो बस वो यूरी से मिलता है और उससे बात करता है। तो यूरी बोलता है कि है ना कि आई होप यू आर गोइंग अ गुड वर्ल्ड, है ना, वंडरफुल वर्ल्ड, तुम एक अच्छी दुनिया में जा रहे हो। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा होगा, तुम अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करोगे। तो स्टूडेंट यहीं पे आपकी जो चैप्टर था फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।